हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन स्टॉक्स। सो अबैंस होल्डिंग का आईपीओ आने वाला है। कब आने वाला है? 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को अबैंस होल्डिंग का आईपीओ आने वाला है। सबको इसके बारे में पता चल ही गया होगा अभी तक। देखिए, ये आईपीओ उतना कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं है, बट मैं इसके ऊपर एक रिव्यू एंड वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि काफ़ी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे, अगर तो आप इन्वेस्ट इसमें कर सके। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, जीएमपी बताऊंगा, जीएमपी भी ट्रेड कर रही है, प्राइस एंड एवरीथिंग बताऊंगा। अप्लाई करना चाहिए एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए या आपको अप्लाई करना चाहिए इन रिटेल और क्यूआईबी में तो अप्लाई कर नहीं सकते, बट बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों में किस में हमें अप्लाई करना चाहिए। देखिए, द बैंस ग्रुप उसकी कंपनी है, इज ए ग्लोबली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करती है कंपनी, ट्रेडिंग ब्रोकिंग करती है, गोल्ड रिफाइनिंग करती है, एनबीएफसी सर्विसेज भी है इनके, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग करती है, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही है एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी करती है। मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस ग्रुप का। और ये ग्रुप लेके आ रही है अबैंस होल्डिंग्स, लेके आ रही है अपना आईपीओ। ठीक है, थोड़ा हम वेबसाइट पे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हम आपको बताएंगे ज़रूर। अब चला था 2009 में अबैंस होल्डिंग लिमिटेड इंगेज, जो मैंने आपको बता दिया, गोल्ड रिफाइनिंग, ज्वेलरी, कमोडिटीज ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, वेयर हाउसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इतने वाइड रेंज ऑफ काम कंपनी कर रही है। कंपनी ये ग्रुप जो है काफ़ी लंबा चौड़ा काम कर रही है। एनबीएफसी सर्विसेज देती है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग इन इक्विटीज देती है, ग्लोबली इक्विटीज को ट्रेड करती है, कमोडिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज भी कर रही है, प्राइवेट क्लाइंट स्टॉक ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशनल एंड हाई नेटवर्क क्लाइंट। देखिए, आपके लिए नहीं है ये, हाई नेटवर्क क्लाइंट्स है उन्हीं के लिए है, इंस्टीट्यूशंस के लिए है, कॉर्पोरेट सर्विसेज ये कर रही है, उनको ये प्रोवाइड करती है बहुत सारी सर्विसेज टू रिलेटेड टू वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट ईटीसी। कंपनी का बिजनेस को डिवाइड कर दिया जाए तो फाइनेंस बिजनेस है इनके पास। कंपनी ऑपरेट्स एन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिटर टेकिंग भी है, आरबीआई से अप्रूव्ड है। एजेंसी बिजनेस है इनके पास। द कंपनी is a SEBI registered stock and commodity exchange broker with a membership across all the major stock exchanges in India, including BSE, NSE, MCX, जो भी है। देखिए, कंपनी जो अभी तक लग रही है काफ़ी शानदार लग रही है। कैपिटल एंड अदर बिजनेस में भी कहा जाए, कैपिटल बिजनेस इंक्लूड्स द इंटरनल ट्रेजरी operations which manages the excess फंड, कैपिटल फंड्स। देखिए, कंपनी जो है प्राइमरीली जो है ऑपरेट आवर बिजनेस थ्रू 17 सब्सिडीज है, इंक्लूडिंग 3 डायरेक्ट सब्सिडीज एंड 14 इनडायरेक्ट स्टेप डाउन सब्सिडीज। द कंपनी हैज एक्टिव बिजनेस इन 6 कंट्रीज अक्रॉस ईस्टर्न कंटिनेंट्स, इंक्लूड हांगकॉन्ग, यूके, यूएई, चाइना एंड मॉरिशस एंड इंडिया। देखिए, डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी ग्लोबली भी काम कर रही है। 100 एम्प्लॉयज है, बहुत ही छोटी सी कंपनी, 100 एम्प्लॉयज है, क्योंकि मेनली इनका सॉफ्टवेयर से ही काम चलता होगा, तो 100 एम्प्लॉयज में इनका काम चल रहा है। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ जो कंपनी खुद के बारे में बताती है, एंड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है इनके पास, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, ग्लोबल एक्सपोजर प्रोवाइडिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा बना कि सिर्फ 100 एम्प्लॉय के साथ, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तभी 100 एम्प्लॉय से कंपनी इतनी बड़ी चला रहे हैं। देखिए, जो फाइनेंशियल में बताऊं तो अमाउंट इन करोड़ है। अब बात की जाए 20, 21, 22, 3 साल का पूरा डेटा है, और साथ ही हमारे पास अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, आपके 5 महीने का और भी डेटा हमारे पास मौजूद है, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखेंगे कंटिन्यूस घटता जा रहा है। मैं इस 1 साल का डेटा, इसको चलो कंप्लीट है नहीं तो इसको इग्नोर भी कर दे, तो जिस तरह से देख सकेंगे टोटल रेवेन्यू में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत ही बेकार। यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ होना चलो ठीक बात है, लेकिन अगर रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है ना, तो बहुत ही बुरी बात होती है। टोटल एसेट भी कंपनी का कम हुआ है, साल नेटवर्थ में कंपनी की बढ़त तो देखी हुई नहीं है, और जहाँ पे बोरिंग्स भी कंपनी ने कम किया है। लेकिन रेवेन्यू अगर कंपनी नहीं कमा रही है ना, तो हो सकता है बोरिंग्स कम करने की वजह से रेवेन्यू, जब प्रॉफिट ऑफ टैक्स में इजाफा हुआ होगा, बट रेवेन्यू जब नहीं कंपनी का, तो कंपनी खुद ही मज़ेदार नहीं बन जाती है। क्यों लेकर आ रहे हैं ये लोग अपना आईपीओ? एनबीएफसी सब्सिडरी में इनको अबैंस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में और इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है।
इनवेज 12 से 15 खुलेगा, 12, 13, 14, 15, 4 दिन आपको मिल जाएंगे। SIP में अप्लाई करने के लिए 270 रुपये कट ऑफ प्राइस रखा गया है। आपको कट ऑफ प्राइस पे ही बिड करना है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन मेनली हो ही जाता है। बहुत ही कम IPs ऐसा होता है जहाँ पे ओवर सब्सक्राइब नहीं हो पाता है। 55 का लॉट साइज रखा गया है। जो एक और ख़राब बात इसमें है, जो मेजरली ये जो OFS है, OFS यानी कि जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो ये पैसा जो है वो लेके जाएंगे अपने साथ, उनके पास ये चला जाएगा। ये जो है कंपनी के काम में आएगा। फ्रेश इशू जो है कंपनी के काम में आएगा, कंपनी के काम में आएगा। इतना ही बस। बाकी लेके चलेंगे जाएंगे अपने घर, यानी कि जो प्राइस में रखा होगा, जो प्राइस बैंड इन्होंने रखा हुआ है वो थोड़ा हाई रखा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ओवर सब्सक्राइब हो जाना, माल सारा बिक जाना है, तो ज़्यादा महंगे में बेचो ताकि अपने को प्राइवेटली ज़्यादा फायदा हो। QIB में देखेंगे आप, बहुत ही कम सेक्शन रखा गया। 50% नॉर्मल रहता है, 15% HNI में रहता है, 35% रहता है रिटेल में। यहाँ पे 60% रखा गया है, यहाँ पे 30% रखा गया है, और यहाँ पे 10% ही रखा गया है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा रेशियो अलग सा दिख रहा है, रिटेल वालों को ज़्यादा मौका मिलने वाला है। लास्ट डे पे आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप, हो सकता है कि एक बार ओवर सब्सक्राइब ना हो, वहाँ पे आपको मौका मिल जाए कि कट ऑफ, अपर कट ऑफ से भी लो पे आप बिड कर सके। एनीवेज, अब अलॉटमेंट स्टेटस अब 20 तारीख को आएगा और 23 तारीख को आ जाएगा, इसका हो जाएगी लिस्टिंग। लॉट साइज की बात की जाए, देखिए 55 लॉट का साइज है, 55 शेयर का साइज है, और 14,850 रुपये आपको चाहिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए रिटेल कैटेगरी। उसके बाद स्मॉल HNI में आपको 14 लॉट्स अप्लाई कर पाएंगे। 770, 2,07,900 रुपये चाहिए। देखिए थर्ड डे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको पैसे इसमें इन्वेस्ट करना ही है, तो आप देखिए ओवर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो रिटेल मैक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में सपोज ओवर सब्सक्राइब नहीं होता, क्योंकि 60% रख दिया गया है, और IPO भी उतना खास नहीं है, तो ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है तो मोर लॉट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर लॉट आपको 14,850 रुपये चाहे होंगे। बिग HNI में 10,09,800 रुपये चाहिए। अभी जो शेयर होल्डर्स के पास है उससे थोड़ा शेयर होल्डिंग कम हो रही है, 72.09% आप बच जाएगी। बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है, जहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस आएगा। और करंट GMP मैं 8 दिसंबर का बता रहा हूँ, स्टार्ट के ऑलमोस्ट 8:30 बजे का GMP बता रहा हूँ। 5.93% का गेन दिखा रहा है, 16 रुपये का GMP चल रहा है। 286 जो है यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस दिखा रही है, 270 यहाँ पे कट ऑफ प्राइस रखा गया है। तो इनवेस्ट काफ़ी कम है, 5% तो बहुत कम होता है। OFS भी है, रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट है, तो लिस्टिंग गेन ज़्यादा होने की उम्मीद है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक पहुँच गया, ठीक है। और बाकी ऑपरेटर का गेम हुआ तो अलग बात है। तो रिस्की है। मैं इसमें HNI कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ, मैं HNI कैटेगरी में बिल्कुल नहीं लगा हूँ। आज से मैं डिसाइडेड है, रिटेल कैटेगरी में अगर GMP थोड़ा ऊपर जाता है, 10% ऊपर जाता है, तो मैं रिटेल कैटेगरी में लगाने की सोच सकता हूँ। मैं 3-4 अकाउंट से लगाऊंगा। 45-60 हज़ार रुपये बहुत है इसमें लगाने के लिए। अब बाकी देखा गया कि सब्सक्रिप्शन बहुत ही खराब है, तो मैं इसको अवॉइड करने की भी सोच सकता हूँ रिटेल कैटेगरी में भी। इनवेस्ट फाइनल डिसीजन के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कि 15 तारीख लास्ट डेट है, तो 15 या 14 को एक वीडियो आ जाएगा फाइनल डिसीजन का, उसको आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल स्मॉल HNI कैटेगरी में, या तो मैं बिग HNI में मेरे पास से लगाता भी नहीं, वैसे स्मॉल HNI में बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। GMP इसके ऊपर नीचे होती रहेगी। कंपनी वैसे कुछ फेमस भी नहीं है, इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कंपनी रन कर रही है, मुझे लगता है किसी में भी ये परफेक्ट नहीं है, किसी भी बिजनेस कोई लीड नहीं कर रही, लीडिंग किसी भी बिजनेस में नहीं है शायद, इसलिए इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी कम हो रहा है और नाम यहाँ पे सुनने को हमें नहीं मिलता है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, एंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।